हाँ आ गया। हाँ म्यूट कर लो। ये कंपनी नूपुर रिसाइकलिंग, ठीक है। 668 करोड़। गबरू भी आपको म्यूट करना पड़ेगा, मेरे को आवाज़ आ रही है को बार बार। हाँ 668 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जब मैंने इस कंपनी को देखा था तो इसका जो ROC था वो था 130%। और SME कंपनी है। अब जरा इसके नंबर देखना जरा। 2019 में सेल 1 करोड़, 13 करोड़, 104 करोड़, 160 करोड़। प्रॉफिट 0 0 10 10। मार्जिन 2 2 2 13 14, 2 से 13, 5 गुना। और ये इसकी बैलेंस शीट है। फिक्स्ड एसेट्स नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग का धंधा है, ट्रेडिंग का धंधा है, रिसाइकलर है। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर एसेट्स हैं? तो ये इसका चार्ट है नूपुर। कुछ 115 पे, कुछ तपन जी ने कुछ शायद 130 पे लिया था। 10% का बोनस भी आ गया और आज तक लेके बैठे। अब ये तपन जी का नंबर लो, उनको बोलो कि तपन जी मैं बैच 4 से बोल रहा हूँ, आपने ये नूपुर कैसे ढूंढा था मुझे भी सिखाओ यार। उदयपुर के रहने वाले अपने ग्रुप के मेंबर हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी। ये उनका नंबर है, तपन राव नाम है उनका। करो करो बात, शर्म माने की कोई जरूरत नहीं, बढ़िया बंदे। 723 09 09 246। नहीं 09 09 246। ये तपन जी, मधु बंसल, ये सब लेके बैठे हैं। पूछो पूछो तपन जी, आपने नूपुर कैसे फाइंड आउट किया था? मुझे पता चला आपके बारे में, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। देखो क्या बोलता है। हेलो तपन जी, सौरभ बात कर रहा था, बैच 4 का नंबर। हाँ सर, एक सवाल आया था दिमाग में कि आपने नूपुर रिसाइकलर्स आपके ध्यान में कैसे आया और आपने किस कारण से लिया? नूपुर रिसाइकलर का तो देख रहा था मैं, इसका जो IPO वगैरह पढ़ते रहते थे, तो सबसे डिस्कस किया था। तो उस समय इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी थी तो लिया था। आई थिंक इनिशिएट तो सबसे पहले तो सबने बताया ग्रुप में। अच्छा अच्छा। उसके बाद थोड़ा बड़ा सीख लगा तो फिर ले लिया था। अच्छा अच्छा जी सर। कितने पैसे कमाए? कितना पैसा कमा लिया आपने उसमें? कुछ नहीं है, नॉर्मल ही लॉट था। अच्छा। पहली बार लिया था सर, लोकेशन नहीं था। लेकिन मतलब सर नहीं बताया था, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, और समझ थी भी नहीं। और सर का ही हैंड होल्डिंग था, बाकी तो इतना वोलेटिलिटी का मतलब वो माइंडसेट नहीं था उस समय। जी जी जी। माइंडसेट उसको राइट करने में क्या सर, माइंडसेट सब थोड़ा हैंड होल्डिंग की वजह से हो पाया, और थोड़ा समझ नहीं भी आया धीरे धीरे चीजें कैसे होती है। जी पैसा भी बना ही है सर, लेकिन हाँ, लेकिन आपका मेंटालिटी और वो सब चीजें आपने फील कर लिया, क्या लगता है क्या करना पड़ता है? हाँ सर, ये समझ में आया कि ऐसे उससे पहले के आप हितेंद्र वाला काम करते थे, 20% आया और लगता था इसका पैसा तो वापस मिलेगा ही नहीं, भाग जाते थे। कोई स्टॉक नीचे गिर गया तो 4 दिन वो लीड करके बैठ जाते थे। अच्छा। और मैंने तो मेरा पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से मैंने कभी क्या इतना एलोकेशन ठीक है स्टॉक में देता भी नहीं था। अच्छा 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 जी जी। तो वो चीजें समझ में आई कि पैसा मतलब एलोकेशन इम्पोर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक बहुत चीजें पता चली ना। और सर फिर इन शॉर्ट में सर अगर सर का हैंड होल्डिंग नहीं होता तो ये सब चीजें लेने की हिम्मत भी नहीं थी।
जी सर, थोड़ा वोलेटाइल तो लग रहा है चार्ट के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से वोलेटिलिटी तो दिख रही है बड़ी बड़ी। आप क्या पुणे पुणे से बोल रहे हो क्या? मैं एक्चुअली अभी आया हूँ कोटा। अच्छा अच्छा, कोटा है हो गया। हाँ, और कोटा में हम बैठेंगे सर के ऑफिस में। ओके ओके ओके, अच्छा साथ में है क्या? हाँ, सर ने याद किया आपको तो इसलिए आपको फोन लगाया। अच्छा अच्छा। The class is going on. क्लास इज गोइंग ऑन। वेलकम वेलकम। उसके बाद ही अरे यार ये मत करो, गुरु महाराज हो आप। आप बड़े हो, गुरु महाराज हो। ये मत करो। अरे सर प्लीज प्लीज ये सब मत करो। बढ़िया आप बैठो। जी जी। बैग उठा लो। कैसे? और इंट्रोडक्शन दे दो, आपको किसी को बजाना है। सब बैच हो रहे हैं, सब बैच हो रही है। जी हाँ जी। हाँ, पर नाम से ये से पहचान नहीं आती ना। धनंजय जी, हाँ, रंजय जी। धनंजय जी, सौरभ, सौरभ सर। रोहित। जी जी जी। और जी। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? आइए जी जी जी। आओ बैठो। इस चाय पिलाऊंगा। जी हाँ, जी जी। चाय कॉफी क्या बनाओ? जी जी, आप सर एक पानी की बोतल। पानी की जी सर को एक मिनट देता हूँ। लीजिए सर। चाट चाट चल रहा है। हाँ यार चाट चाट चल रहा है तो मतलब चाट की बात हो रही है मतलब। हाँ जी तपन जी क्या हाल चाल? नमस्ते सर, कैसा है सर? बढ़िया सर एकदम। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। सर बढ़िया, यहाँ भी मैंने कहा फोन आया, मुझे लगा सौरभ जी का पुणे से बात कर रहे हैं नूपुर के बारे में। मैं उनको यही कह रहा था कि नूपुर वगैरह सर ने ही बताया है, बाकी हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, पर काफी आपकी मेहनत है यार, मैंने कुछ नहीं करा, जो करा आपने करा, मैंने कुछ नहीं करा। अरे सर ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन हमको तो ये पता है ऐसे भी कोई ऐसे भी नाम की कोई चिड़िया भी होती है, ये भी नहीं पता सर। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। नहीं सर, तबीयत ठीक बढ़िया है? सर। आज कौन कौन आए हुए सर? ये बात करो सर। आपके फ्रेंड। अरे तपन सर कहाँ हो? जीजू वाली और उनके साथ वहाँ जाएगी। अरे सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आए नहीं आप यार, इतनी बढ़िया क्लास थी आज तो। आप भी कोटा आए हो क्या? वाह, क्लास हो और हम कोटा ना, ऐसा हो सकता है? अरे सर बढ़िया है ये तो। मैंने कुछ किया नहीं है। पता ही नहीं चला। अरे हम तो 3 दिन से आए हुए हैं, सीक्रेट क्लास चल रही है। सीक्रेट। तो सर आज मॉर्निंग में बोले हम लोग। पता नहीं है सर। अभी तो जनरल क्लास है, अभी तो हम लोग 3 दिन से सीक्रेट क्लास चल रही है। अभी आगे अभी 3 दिन और चलेगी। अब तो चाट चाट चल रहा है। सोमो से तो नॉलेज क्या है बताओ? उसको जो चीज़ नॉलेज, सर का नॉलेज और विजडम भी तो लेने आए हैं। कोई बात नहीं, लग जाएगा। आए नहीं यार, इतने बाद में नहीं आए यार। एक मिनट पड़ जाए ना ये लो, ये बात करो। सर। क्रिसेंडा सॉल्यूशंस देखना शुरू करो। कहाँ से? सॉरी ना। क्रिसेंडा सॉल्यूशंस देखना शुरू करो। क्रिसेंडा सॉल्यूशंस। हाँ बताओ। हाँ सर, आज तो सर मैंने वो ईपी पढ़ा था और क्रिसेंडा कल से स्टार्ट करता हूँ अक्टूबर से। ठीक है ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ 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 तबियत ठीक है सर, बेटर है। चलो हाँ, बढ़िया। ठीक है सर ओके। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बाय। हाँ हाँ, 3 है अभी कोटक में भी है। हाँ अभी 2 डीमैट और खुलवाऊंगा मैं। 5 हो जाएंगे। सर मत करना, जो जो नेसेसिटी होगा। तो उन्होंने जवाब भी दे दिया, मुझे तो लगा आप कौन है बोलोगे। कौन है बोलोगे। अच्छा, नहीं ऐसा नो डेरिवेटिव नहीं करते। नॉन फेरस। अच्छा तो हाँ, तो अलग से निकलता है क्या? देखना पड़ेगा, मैं यहाँ से निकाला नहीं होगा कभी। अच्छा ठीक है। अगला सवाल। अच्छा 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 ठीक। जी। ये कंपनी की सेल कितनी है? वो तो स्क्रीन आ रहा है ना? वो तो अपने हिसाब से करेगा। ये कंपनी की सेल्स कितनी है? तो मैं देखता हूँ उसको एक बार। मैं हाँ देख के निकलवाता हूँ उसको। प्रॉफिट ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? चलिए। हाँ हाँ। सीए का पूरा आपके पास आ रहा है। वो ऑडिट डेटा वो मांग रहा है, ये डिटेल पूरा अलग से निकलता है कि इसका डेटा जो अरे आप वो- डे ट्रेडिंग करते हो और जो आप एक एंट्री होती, एक एंट्री जाती है ऑडिट में। मेरी तो ऑडिट नहीं होती तो है उसमें जीरो था और इसमें निकलता है क्या अलग से कि ये दोनों चीजें कि जो मैं तो उसको निकाल के एक साथ दे दिया था। पूरा वो बोल रहा है आप अलग से दो मेरे को जो एक ट्रेडिंग करते हो। और चीज जाएगी आपका। एक पंडित जी 5-6 पंडित जी नमस्कार, 5-7 कैसे हो? चाय ले आओ ना। चाय हाँ। बढ़िया एकदम कड़क चाय अदरक वाली। मेरे को भी फीकी, बाकी सबको मीठी। तो सेल्स कितनी है?
सेल्स 18 लाख। चलो ठीक है, मैं बात 18 लाख करोड़ है यार, क्या कर रहे हो यार? 18.55 करोड़ है। वो तो वो TDM TDM है। हाँ हाँ TDM है ना, तो हाँ सर, 22 का थोड़ी देर रेट एसी है। ऑन करते हैं। करो ना थोड़ी देर, क्या पूरी देर करो, कौन मना तो किसको बारिश इतनी हुई 2 दिन की, इतना ह्यूमिड हो गया बहुत। ठीक है, सेल एकदम जीरो से एकदम सीधा 18 करोड़, 18.5 रायपुर से करोड़। हैं, हाँ। हम लोग गोंदिया से। अच्छा, गोंदिया से। अच्छा गोंदिया से हो क्या? हाँ। ओके, बाय ट्रेन ऑप्शन ही नहीं है। तो डायरेक्ट थोड़े ना गोंदिया। गोंदिया से डायरेक्ट अच्छा है ना? कोट, हाँ भगत कोट, हाँ। सेल जीरो है, लेकिन 18 लाख से सीधा 18 करोड़। वो छोड़ो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। जीरो सेल में मार्केट क्या 1500 करोड़, तो इसके पास कुछ तो एसेट होगा जिसके मार्केट वैल्यू दे रहा होगा। एसेट भी जीरो Asset भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और आपके नेगेटिव रिजर्व्स। रिजर्व्स नेगेटिव है, और फिर भी मार्केट 1500 करोड़ दे रहा है। टेक्नोलॉजी कुछ होने वाला है। नहीं इसको एक ऑर्डर मिला है साउथ सदर्न रेलवे का, जिसमें इसका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर आएगा 275 करोड़, और वो अगले साल आएगा। आईटी कंपनी है क्या ये? अभी से डिजिटल मीडिया। सर ऑर्डर आया है तो मार्केट क्या है अभी से कैसे? मार्केट तो अभी से इसको ऑर्डर तो अब आया है, हाँ। तो मार्केट को तो पहले ही इसको तो देके रखा non-stop हुआ है। बढ़ता गया होगा ना? नहीं नॉन स्टॉप कहाँ पड़ रहा है, तो खड़ा हुआ है पहले जाके नहीं, मैं स्टॉक प्राइस नहीं बोल रहा, मार्केट कैप कैसे? मार्केट कैप वही, मार्केट कैप से तो बढ़ेगा स्टॉक प्राइस। जीरो सेल्स में भी मार्केट ने उसको 1500 करोड़ का मार्केट कैप दिया हुआ है। जैसे आपका OMDC को 1700-1800 करोड़ का मार्केट कैप दिया हुआ है, सेल्स कितनी थी? जीरो। अब देखो ना OMDC की 12 साल से हाँ। सेल्स क्या है, वो तो कर लो सरकार दो। OMDC की, हाँ मुझे ना वो फोन कर देना, गाड़ी करवाओ। 2 मिनट कर रहा हूँ। OMDC की तो अभी माइंस उसकी वो चल रही है। हाँ, अभी तो उसको माइंस भी- और माइंस अगर बंद थी तो ये 1700 पे तो अटका हुआ है ना, मार्केट कैप तो गिरी ही नहीं ना, 5-10% आगे पीछे, इतनी तो वैल्यू है। तो ये परसेप्शन के कारण है इसका, ये मार्केट कैप। अच्छा, उसका भी यही है, सिर्फ परसेप्शन। यस, अब अगर मैं उस कंपनी में जाता हूँ, ये क्रिसेंडा सॉल्यूशंस, तो प्रमोट स्टॉक पी केवल 7844 है, केवल। फंड मैनेजर्स ले सकते हैं। कोई भी नहीं ले सकता, और 37 रुपये का भाव है। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो कंपनी कहती है कि मेरे पास तो कोई धंधा ही नहीं है, तो अचानक ये अनाउंसमेंट आ गया BSE अपडेट, द अपॉर्चुनिटी टू, वो जो डाला था NFR नॉन फेयर रेवेन्यू प्रपोजल फॉर क्रिसेंडा फॉर 8.5 करोड़, इसका जो सेल एक्सपेक्टेड है 275 करोड़ प्लस पर एनम इन द इनिशियल ईयर, तो आने वाले साल में तो बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नॉन फेयर रेवेन्यू प्रपोजल्स, बोलो। साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज एक्सेप्टेड क्रिसेंडा's fees for the said proposal, making it an eligible for such projects. सर ये अनाउंसमेंट कब की है? ये भी देख लो। बाद से मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। नहीं, मार्केट कुछ नहीं कर रहा अभी इसको, ये अनाउंसमेंट कब की है? ये 2 दिन 2 पहले दिन की। पहले की। अच्छा, 1500 करोड़ कैसे दे दिया? मार्केट को पहले ही पता होगा, आई डोंट नो, या इसके अंदर कुछ मोटा आदमी बैठा होगा। प्रमोटर की होल्डिंग 0.8% है, 99.99% नहीं तो ये प्राइवेट है किसी का, होल्डिंग है ही नहीं इसमें, है ही नहीं ना, पब्लिक तो के पास सारी की है। सारी होल्डिंग पब्लिक के पास है ना। तो ऐसे क्या? ओपन ऑफर आया। अब तो आएगा ही आएगा, अब तो आएगा ही आएगा, और सारा माल पब्लिक के पास है। कॉमन सेल्स LLP, कॉमन सेल्स, कॉमन ट्रेड। क्या चक्कर है? जायंट्स हो सकते हैं, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता।
और प्रमोटर का माल सारा बिक गया। अमन चौधरी, ये स्मार्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसने यहाँ ख़त्म कर दिया स्मार्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने, ये बेच के चला गया। कुछ भी नहीं कंपनी में, क्या पढ़ोगे इसमें, सब 0,0,0,0,0 है, कुछ भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 0.8%, नथिंग इज देयर। पर जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका कोई वारिस नहीं, कुछ नहीं, उसको इतना बड़ा ऑर्डर ऑर्डर कैसे मिल गया? तो कोई पीछे बड़ा आदमी बैठा होगा ना, पर जो वो उसको पीछे से पर दे रहा है। वो लाइमलाइट में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, वो आएगा जब ओपन ऑफर देगा, जब है लेने के लिए कंपनी को। तो सर वो पब्लिक में जो नाम दिख रहा है उसमें कोई बड़ा नहीं, उसमें कोई नहीं। यस, उसी में है, उसी में है, अभी इसी सही पकड़े हैं। वो आपका काम है ढूंढना, उसी में है। एक एक को उसको जाके देखेंगे तो आ जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। वो आपका काम है ढूंढना कि कौन सी है। हाँ यही है, क्रिसेंडा सॉल्यूशंस, वो आपका काम है। और ये देखो 2022 में सब में बहुत सारे लोगों ने खरीदी। सब्जी काला कौन है? ऑस्मो सेल्स युविका सबसे ज़्यादा थी। नीरज शाह, यहाँ भी नीरज, यहाँ भी सर नीरज। वो जो कॉमन सेल्स करके LLP लिखा है, हाँ 4-5 नाम के सामने लिखा है, तो ये कोई एक ही वो तो नहीं है? ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं जिसमें अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। अब ये हीरो मग ये है, इसमें और भी कंपनीज हैं। लाइफ एक्स ट्रेडर्स है, इसमें और भी कंपनीज हैं। नीरज जी में क्या है, बस 4 कंपनी लेके बैठा है। हाँ तो बेच दिया इसने, बेच दिया इसने। कोई ना कोई बड़ा हाथी आएगा, ले लेगा इसको, ओपन ऑफर देगा। जुगाड़ से वो ले लिया है, ऑर्डर भी ले लिया जुगाड़ से। अभी कोई ना कोई तो है, तभी तो इतना बड़ा ऑर्डर है। 99% तो ऑलरेडी हाँ। ढूंढो, कितनी पुरानी कंपनी है? कब से? बहुत पुरानी है ये। इसके जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर 2010 2011 से तो आ ही रहे से तो है ही। हैं। एनुअल रिपोर्ट जो हैं ये सब हैं 2010 से एनुअल रिपोर्ट है। और भी पहले की भी होगी फिर। तो बीएससी में जाना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग इन IT डिजिटल मीडिया एंड IT इनेबल सर्विसेज। उसको रेलवेज में IT, उसका साउथ इंडियन रेलवे में IT, उसका वाईफाई का काम मिला है इसको वाईफाई लगाने का, वाईफाई का और अप्रूव हो चुका है वो। अप्रूव हो चुका है। बोरोसेल देख रहे थे। तो उसमें जिसको अप्रूव हुआ है उसका नाम हम नहीं लिखा है कि जिसको अप्रूवल मिला है उसमें कुछ तो लिखा होगा किसी का इसको नाम। मिला है ना, इसको अप्रूवल मिला है ना, ये रहा ना। नहीं, इस कंपनी को मिला है, पर जो कंसर्न पर्सन नहीं लिखा है किसी का नाम हो। नॉन फेयर रेवेन्यू, नहीं, इसमें नीचे देखा था कौन है इसमें, देख रहा है इसको मिलन Director का पालव, नाम है मिलन खाली। पालव। साइड वाइड में। साइट में मिल जाएगा वो तो। साइट ही नहीं खुल रही है, हटाओ। नीरज जी ये कंपनी कैसी है? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया। जो हीरोइक मर्सेंटाइल दिखा रहा है वहाँ पे, हाँ, ये कंपनी कैसी है? पता नहीं सर, कभी पढ़ा नहीं है। गवर्नमेंट की कंपनी है तो फाइनेंस देती है, 650 करोड़ का मार्केट कैप है। और अभी इस कंपनी के बारे में लास्ट अभी बात हुई, PFCI, और 650 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और रिजर्व तो देखो 900 करोड़ का रिजर्व। बोरोइंग भी तो बाहर फाइनेंस कंपनी ना, वो तो पैसा लेगी पैसा देगी, वो तो फाइनेंस कंपनी है, वो तो फाइनेंस कर रही है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है। इंटरेस्ट इनकम 96%, तो फाइनेंस का ही धंधा है। बोरिंग्स आ गई, प्रेफरेंशियल इशू किया है, अभी NCD इशू किया है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर ने 67 रुपीज़ पे माल लिया है अभी, जैसे हमने देखा। और कुछ यहीं पर उसने प्रेफरेंशियल भी किया है नॉन प्रमोटर्स को। क्या रेट में? यही 70 रुपये, 72 का प्राइस है अभी। नहीं तो गवर्नमेंट की कंपनी है ना, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया। देखो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की है, एक बार बहुत पहले देखा था मैंने। क्या है गवर्नमेंट? प्राइवेट है। प्राइवेट है।
LIC का स्टेक है एज ए प्रमोटर। हाँ कुछ तो है, सेमी गवर्नमेंट है, कुछ तो है ये। तो LIC का है तो सर फिर तो वो होगा ना। बोलता हूँ सेमी गवर्नमेंट है, कुछ ना है। मैं पहले एक बार बहुत पहले देखा था। सर इसमें एक चीज़ जो हमने देखा है, सबके बहुत सारी कंपनीज है और सबका एड्रेस सेम है। हाँ पता है। हीरोइज मर्सेंटाइल। हाँ तो चलें फिर उस एड्रेस पे चेकिंग करके आते हैं। अब ये कंपनी एक्चुअली क्या है, ये कंपनी IFCI से डीमर्जर हुई है। यहाँ कहीं लिखा था IFCI, ये रहा। ये देखा ये शेयर होल्डिंग विद स्टेक डाइल्यूशन बाय IFCI लिमिटेड एंड LIC एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स हाँ 2019 में। ये बोला ना गवर्नमेंट की कंपनी है, पढ़ा था एक बार। तो ये डीमर्ज्ड है, डीमर्ज कंपनी। पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। 6750 में प्रेफरेंशियल इशू आया जो प्रमोटर ने और नॉन प्रमोटर दोनों ने लिया, जिसमें इन्होंने कैपिटल रेज किया। तो ये जो इन्होंने कैपिटल रेज किया है तो इनका बैलेंस शीट में वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। नहीं, कहाँ है वैल्यूएशन? ठीक है 81 से 90 हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ 81 से 90 को 80 दिखा, वो 81 से 90 को, तो ये डायल्यूशन है। तो ये कंपनी डीमर्ज होने के बाद हाँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव। अच्छा ये तो फाइनेंस। नहीं, फाइनेंस कंपनी में ये नहीं चलता, ये चीज़ आपको मिसलीड करेगी। तो ये एक कहानी है, और कैश कन्वर्जन होता ही नहीं इसमें, वो ये चीज़ें चलती नहीं इसमें। ROC इसमें ROC भी नहीं चलेगी क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है। ROA देखते से वो देखते हैं ना। ROA और ROE, हाँ ROA। ROA और ROE देखते हैं इसमें। तो ये एक अच्छा बेट निकल के आया है जो आप लोग स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो। ये भी बढ़ेगी। यस सर, नहीं नहीं पुराना एक बस बढ़िया, आप बताओ। हाँ एडमिन करता है ना। हाँ सुनो तो एक्चुअली क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो आप, वो एक ऑप्शन है। क्या करते हो आप लोग? बढ़िया बस ही बढ़िया, बढ़िया। कुछ नहीं। TFCI देख रहा था अभी, वर्क फ्रॉम प्रेफरेंशियल हुआ है, क्या हुआ है, डीमर्ज कंपनी है। मेन मार्केट, मैं मेन मार्केट में नहीं गोंदिया में कहाँ पे जॉब करते हैं? ओके सर, ओके। मैं गोंदिया में IT कंपनी में PhD कर रहा हूँ उसका बाहर। अब यहाँ पर क्या है कि व्यू स्टॉक्स जो अपना बंद हो गया है, एक कंपनी शायद आप लोगों को ध्यान में नहीं है, ये शुक्ला को और मन्नू को दिलाई थी, मैं नाम ही भूल गया यार, कचरा कंपनी थी, कोटियार था, नहीं कोटियार नहीं है, नाम भूल गया। उसका मार्केट कैप 10 करोड़ था, प्रॉफिट 5 करोड़ था। वो 10 करोड़ से 30 करोड़ होगी कुछ 20-25 दिन में। तो शुक्ला और मन्नू दोनों उछल रहे हैं 3x। ये तो सर परसों कॉल पे अपना नाम लिया। क्या नाम था, मैं नाम ही भूला, मुझे नाम ही नहीं पता। कोई बात नहीं, परसों कॉल में शायद आप बताएं। हाँ तो अब Tender हो गया उनको तो ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स का जो है, ये बड़ी अच्छी चीज़ स्क्रीनर ने शुरू कर दी है, जो व्यू स्टॉक्स और पैटर्न इसमें नहीं आते हैं। एक पैटर्न जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और मैं उसको देखने में ज़्यादा इच्छा रखता हूँ, वो है क्लैरिफिकेशन पैटर्न, विच इज़ कम्स ओवर ईयर। ये रहा ये क्लैरिफिकेशन पैटर्न। अभी JK सीमेंट, फ्रंटियर, ये इन कंपनीज में और ये तो मैं सर रोज देखता हूँ, बहुत सारे आते हैं तो बहुत सारे आते हैं ना। बहुत सारे अब आते बहुत हैं। सारे, अब JK सीमेंट है राइट, तो JK सीमेंट का अगर मैं चार्ट देखूँ तो JK सीमेंट, हालांकि मैंने सबको सेव करना शुरू कर दिया है, मतलब इसमें एक वो बना लिया टैब तो व्यू में। JK सीमेंट है, ये है। तो JK सीमेंट अभी चार्ट तो कोई इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, और JK सीमेंट यहाँ पर अगर क्या 20,000 करोड़ में तो कुछ होना भी नहीं है। यहाँ पर अगर मुझे कोई कैपेक्स दिख रहा है या कुछ दिख रहा है तो यहाँ तो 1:1 डेब्ट टू इक्विटी एंड नथिंग ग्रेट, छोड़ो। कोरोमंडल, ये भी बड़ी कंपनी है। हाँ मुझे पता है, कोरोमंडल इंटरनेशनल में नथिंग ग्रेट। मैं पहले चार्ट देख रहा हूँ कि चार्ट में समथिंग ग्रेट। अरे 2 मिनट कर रहा हूँ यार। मतलब कॉल कर दो। किसको?
वो आधो घंटा लगा वो हाँ तो आने दे फिर, मैं भी बैठा हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर, मैं कह नहीं आ रहा। 100 रुपये दे दो खरीद हाँ बस वो मैं समझ गया। ये देखो यार, छुट्टा नहीं मेरे पास, ले ले आओ तो भूखा ही मरता रहेगा। ये देखो, लुक एट दिस चार्ट। मैंने इस कंपनी का कभी नाम नहीं सुना, OTCO इंटरनेशनल, क्या करती है मुझे नहीं पता, बट लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द चार्ट। और ये वीकली में ये ब्लास्ट ऑफ कैंडल है और RSI इज जस्ट गेटिंग रेडी, ठीक है। तो ऐसे ये कंपनियाँ पकड़ में आती, OTCL इंटरनेशनल 9 करोड़, बाप रे, 9 करोड़ की कंपनी में जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट द 9 करोड़ कंपनी इज़ हैविंग नेगेटिव रिजर्व्स, जो ठीक है, कैश फ्लोज भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। पब्लिक में साहू, वो देखे थे क्या उस दिन जो उसका डाला था मैंने, वो उसमें उसकी वाइफ वर्षा, क्या नाम उसका, वर्षा चुप, हाँ वर्षा चुप थी उसमें, देखे थे वाली कंपनी वर्षा चुप। उसमें अरे वो हाँ? बहुत कचरा कैब इन्वेस्टिंग करता है यार, वो अपने बस का नहीं है कचरा कैब इन्वेस्टिंग। और अभी 2-3 वो आए थे बीच में, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स, एक वो उसका देखी क्या, हॉइस्ट, हरक्यूलिस हॉइस्ट, बजाज हाँ। की कंपनी है वो, हाँ आया वो, उसका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आया हुआ है। वो उसके 2 काम है, फाइनेंस उसका Consultancy इन्वेस्टमेंट का काम है, और एक investor। वो जो चेंज बनाता है हॉइस्ट, वो अलग हो रहा है दोनों बिजनेस। तो ऐसे इनमें से ढूंढना पड़ता है, तो मैं तो इनमें से पकड़ता हूँ कि कहाँ से कोई चीज़ अच्छी आ रही है। मैं तो ये देखो, ये रेगुलेशन 30 की रिपोर्ट है, आपको स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है, ये रेगुलेशन 30 की रिपोर्ट है, ऐसी आती रिपोर्ट। अब जैसे बॉम्बे टैंक क्रेडिट रेटिंग, महानगरी, इंडिया बुल्स, रेड गेन का ट्रांसक्रिप्ट आ गया, बोनस इशू नहीं चाहिए, प्रेफरेंशियल इशू, ये देखने लायक चीज़ है। प्रेस रिलीज, येस बैंक नॉट इंडस्ट्री, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही थी, अपडेट्स ऑन द न्यू एक्विजिशन, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, सुंदरम फास्टनर्स, ये देखने लायक चीज़ है। हेम टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है। लक्ष्मी ने अपना कोई प्लांट शट डाउन कर दिया है। गोवा कार्बन राइट दे रहा है, बेकार कंपनी है, तो आरती इंडस्ट्रीज का डीमर्जर बढ़िया होगा, होने वाला है। फार्मा बिजनेस, हाँ सेलिंग आएगी भी उसमें। ऐसा नहीं, उसका मार्केट कैप क्या बनेगा, ये आगे आरती इंडस्ट्रीज, मार्केट कैप हो जाएगा ना, 5000 करोड़ का है उसका, 5,500 करोड़ का फार्मा बिजनेस की बात फार्मा कर का। रहा हूँ। हाँ फिर देख चेक कर लो, कम रहेगा, हाँ, कम रहेगा। क्यों 17% है ना उसमें उसका फार्मा का स्टेक, हाँ तो अगर करंट मार्केट कैप में देखोगे तो 30,000 करोड़ का है। 30,000 क्यों, परसेप्शन भी तो उसमें इंक्लूडेड है मार्केट कैप में, तो फार्मा का परसेप्शन थोड़ी आएगा अभी के मार्केट कैप में, तो बाद में आएगा, अच्छा और कम हो जाएगा वो, और कम हो जाएगा, तो फिर तो और सेलिंग आएगी, वो अच्छी तो बात है और वो। तो और से ले जाएगी। वो होगा मेरे ख्याल से 1600 से 2000 के बीच में। बस इतना पर सब चीज़ फिर तो बढ़िया है फिर तो, और पूरा प्रमोटर के पास है फार्मा का बिजनेस। टाटा के सारे मर्जर्स हो रहे हाँ, merger हो हैं, रहे हैं। सारे 7 पूरे। कंपनी के मर्जर्स हो रहे हैं। तो ये आप अलग अलग देखते हो रेगुलेशन 30 तो सब उसमें एक साथ आ जाता है रोज स्क्रीनर में, वो आ जाता है, मैं तो मोबाइल से कंटिन्यूसली आप रिफ्रेश करते जाओ, जो अनाउंसमेंट है उसमें तुरंत आती हाँ आती हाँ है, मुझे देखते जाओ। पता है, ये तो मैं सिर्फ रिपोर्ट देख रहा हूँ कि क्या है। मनोवरम तो बाप रे बाप, और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का अलग ही उसमें एक वो दिया हुआ टैब, ये रहा ना, तो ये रहा ना, ये मैंने बना के रखे ना टैब्स, हाँ, तो मैंने भी बना दिया उसमें, ओपन ऑफर, स्कीम ऑफ ये अरेंजमेंट बना के रखे हैं मैंने, सब एक बार में आ जाता है वो। ये रहा, हाँ, लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जाके ये बना के रखे मैंने भी ना, ऐसे बनाऊँ। EVs, ये कॉन कॉल्स, बल्क डील्स, ब्लॉक हाँ। डील्स, कैपेसिटी इंक्रीज की मर्जर डीमर्जर रिजल्ट्स, ये ये सब अभी शुरू हुआ है क्या इसका, ये थोड़ा टाइम स्क्रीनर हो में? थोड़ा टाइम हो गया, हाँ ये थोड़ा टाइम बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा टाइम हो गया। कुछ मतलब इसमें तो सारा कुछ आपको मिल जाता है, आप देखते जाओ। और ये ईमेल में डाल देता है, ईमेल में डला हुआ है क्या? हाँ, ईमेल आता है ना। ईमेल आता है डेली, ये रहा आपका हरक्यूलिस होटल्स, यही बोलो ना, हाँ ये टाटा स्टील टिन प्लेट। इसमें अब आप ये देखो ना, इसकी इन्वेस्टमेंट देखो ना जाके, इसमें वही बजाज वाली होल्डिंग है पूरी, इसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट देखो आप प्लीज, और इसके अंदर पूरी बजाज की होल्डिंग वही, जैसा होल्डिंग इधर नहीं, इधर का उधर, उधर का इधर, मोटर में। बजाज ही बजाज बैठे पूरा हैं। बजाज, तो बजाज की कंपनी है ना ये हरक्यूलिस हॉइस्ट। और 2 काम है इसके, एक इसका चेन वेन जो बनाता है और दूसरा इसका इन्वेस्टमेंट का काम है, तो दोनों को अलग कर रहा है। बोरिंग्स नहीं है, नहीं ये बोरिंग, वो रिजर्व देखो ना, 600 करोड़ की कंपनी में 600 करोड़ का रिजर्व है। नहीं वो ठीक है, इसके 570 करोड़ के Investment इन्वेस्टमेंट, भी, हाँ, ये वही कहाँ बोलो। ये कहाँ पे हैं? ये सब खिचड़ी होगी एक दूसरे की।
कोई उसी में बजाज में इन्वेस्टमेंट होगी पूरी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सब पॉजिटिव है। कमांड एफ से करो ना इन्वेस्टमेंट करके। ये मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है उसमें? नहीं वो कमांड एफ करके टाइप हम्म। करना जाएगा प्रॉब्लम क्या? वारंटी क्या प्रोविजंस, वारंटी प्रोविजंस कम है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में गड़बड़ है। प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तभी तो कर रहा है डीमर्ज। हाँ तो वो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रोड नंबर 9, वो इन्वेस्टमेंट्स ही मेन इसका फंडा है। सर अन्नपूर्णा आया क्या? 0 50 लॉट लगाए, एक भी नहीं दिया। 50 लॉट हमने एक ही नाम से लगाए 50 हैं। आएगा तो कैंसिल कर देता है ना अगर आप एक ही नाम से लगाते हैं अरे तो। वो HNI में लगाया ना, पैसे वापस। पूरे 50 के 50 मतलब 50 की पॉसिबिलिटी थी आपकी कि मिलता है एक ही ना? लैवेज कर था, देख लेना आपको एक भी नहीं मिलेगा, मिलेगा मेरे से दुश्मन ही निकाल रहे हैं भाई। उसको भी नहीं मिला राजू सर को किसी को नहीं किसी को, एक किसी को तो मिला। हाँ बजाज की होल्डिंग से सब हाँ, पता है ना, बजाज की- HDFC बैठा हुआ है, बजाज लेके बैठा हुआ है। बजाज की हो रही है। अब ये कर क्या रहा है, एक तो क्रेन्स चेन्स वगैरह बनाता है इंडस्ट्रियल चेन्स और दूसरा वो सब बेकार है, हाँ वो सब बेकार है। ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है मतलब सोचो। मैं तो बिजनेस क्या कर रहा है? मैं तो समझ गया कहानी, ये कर क्या रहा है। ठीक ही, बाकी मीठी ले आओ सबके लिए। कम मीठी ना, बहुत मीठी नहीं। अरे आप तो गिरा लोगे यार, कमी है। वेट वो करके। ये कर क्या रहा है, बताओ क्या कर रहे हो। मैं तो कहानी समझ गया। जो भी धंधा कर रहा है उसको छोड़ो। धंधे में 30% पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का। तो 30% पैसा जब पब्लिक का लगा हुआ है और यहाँ पर हमारी कमाई कितनी है, 15-20 करोड़। 15-20 करोड़ में से ये डिविडेंड कितना दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। 36%। अच्छा मतलब डिविडेंड किसको जा रहा है, प्रमोटर को, बजाज को। डिविडेंड किसको जा रहा है, मैक्सिमम प्रमोटर को जाएगा ना, बजाज को जा रहा है। और वो उसी से बायबैक कर रहा है। और उसी से ये वो कंपनी कहानी। ये प्रमोटर को जा रहा है। और प्रमोटर यहाँ होल्डिंग नहीं बढ़ा रहा, दूसरी कंपनी में बढ़ा रहा है, यहाँ स्टेबल है। अपने बजाज की दूसरी कंपनी में बढ़ा रहा होगा। लेकिन वो अपने बजाज के ESOP से अपने शेयर्स को बाय बैक करता जा रहा है। तो बजाज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये इसमें रख देना, ये ले लो। पंडित जी इनको बोलना हो तो सुबह से पागल हो गए, वो तो कई बात करेंगे आपसे, दिमाग खराब हो गए ऐसे बोलते हैं उसको। मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार ये। पंडित जी बिस्किट हो गए तो बिस्किट लेके आना। लाओ ना पंडित जी, क्यों सोच रहे हो आप। अपनी पेरेंट कंपनीज को ही वो करने के लिए एक तरीके से देखो पब्लिक का पैसा 30% यूज़ करके धंधा चलाएगा, जो भी कमाई कर रहा है डिविडेंड खुद को ही देके उससे अपनी ही वैल्यू बढ़ा रहा है। अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, इसकी भी और अपनी दूसरी कंपनी पब्लिक के पैसे से अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा रहा है, सिंपल। कागज बिस्किट लाओ ना, बिस्किट लाओ। हाँ सोच के पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मतलब इस धंधे में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, खाली उसको अपने डिविडेंड देने के लिए बनाया है। छोटा मोटा जो भी है वो कर रहा है। अभी डीमर्ज क्यों कर रहा है, मतलब डीमर्ज करने के वैल्यू अनलॉकिंग है, वो वैल्यू जो डीमर्ज कर रहा है तो उतनी प्रमोटर के पास टेक रखे जो वैल्यू अनलॉकिंग है उससे वो अपनी वैल्यू और बढ़ा लेगा। बाय यूजिंग अदर पीपल्स मनी आई एम इंक्रीजिंग माई ओन स्टेक, ये कहानी है। आप देख लो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ जाती जा रही है। धंधा कुछ नहीं है, जो मर्जी पढ़ लो आप। ये एक्चुअली ये कंपनी बजाज की खुशामद करने के लिए, अपने रिटेलर के लिए नहीं है। और मैं उसकी तो डीग्रोथ देख के मैंने वो भी इंटरेस्ट निकाला, उसकी डीग्रोथ भी देखा। बहुत सारे पैटर्न है पकड़ने का, समझने का। बट ये बेसिकली बजाज अपना खुद ये पैसे फ्री के पैसे से, अब देखो बजाज ने डिविडेंड दिया, अब रिटेल सेलर तो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता कि यार मेरे पास थोड़ी ना प्रमोटर कोई कैटेगरी में उसको इन्फ्लुएंस कर दूंगा।
पर TFCI जरूर देखना, TFCI में कुछ हो रहा है जो आपको ये लोग बताएंगे क्या हो रहा है TFCI में। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या हो रहा है हम लोग बताएंगे। और को बताएगा, आप लोग सुन रहे हो। मेरे सरपंच ये है। TFCI में क्या हो रहा है, ये जो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ वाला है जो वेयर हाउसिंग का काम करता है मुकुल भाई के लिए, ये अचानक अपनी स्टेक बढ़ा रहा है। इसके पास 2.65% स्टेक है। पिछले 5 दिन में इसने 6.5% ये है कौन है, हर किसी में रहता है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज। मुकुल अग्रवाल का वेयर हाउसर। मुकुल अग्रवाल का वेयर हाउसिंग, जैसे आपको 10 टका माल खरीदना है, आप नहीं चाहते कि आपका नाम पब्लिक में है, आपने इनको बोला कि तू मेरे यहाँ पे खरीद ले, बाद में मुझे देना, मैं तेरे को 5-10% कमीशन दे दूँगा। ये वेयर हाउस अग्रवाल ये कमीशन एजेंट है। अच्छा। तो ये राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ कितना आ गया 2.65%। और यहाँ पर अगर मैं TFCI का डील्स में जाके देखता हूँ तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने पिछले 1, 2, 3, 4 ट्रेड में इतने लाख शेयर खरीद लिए। सो सम बिग शॉट विल कम इन टिकट ओवर। ओके। रिफ्लेक्शन आएगा गेम में, रिफ्लेक्शन स्क्रीनर वगैरह पे सब जगह दिख रहा है। ये टोटल करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं तो ये 6.6% होता है, अच्छा, प्लस 2.9 हो तो 10 टका माल इसका हो तो गया। अभी स्क्रीनर में नहीं दिखा रहा है ये इतना। अभी वो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली आती है ना, ये तो पिछले अच्छा, तो वो 23 पहले खत्म। 23 सितंबर 22 21 ओके। ये तो सितंबर भी चल रहा है, तो जब क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद आएगा। वॉल्यूम बेसिस पर रेट होता इसको ही खरीदा है। है। ये अभी का है, आजकल का है। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने एवरेडी लिया 4 लाख शेयर 320 रुपये में। ये राजस्थान का नहीं है, ये किसी और, ये बहुत सारे लोगों के लिए वेयर हाउसिंग का काम करता है। क्या सर एवरेडी कौन सा? एवरेडी हाँ, हाँ। उस पर 4 लाख शेयर लिया है इसने 300। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ये किसका है, इसको ये किसका है अपने को नहीं पता, राइट, राइट। ये किसका है अपने को नहीं पता। ऊपर को लेगी। ये नहीं, खोलो खोलो खोलो। अरे एक पीस चाहिए मेरे को। अरे खा लो यार, खा लो यार, हाँ मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हो गया मेरा। खा लो खा लो। बोलो फिर तो क्या बोल रहे थे आप? तो भाई के नंबर दे दो, ले लो ना, व्हाट्सएप पे डाल दो। ले लो। कुछ मंगाओ, सैंडविच वैंडविच कुछ बोलो। यार कोटा आके सबको भूख क्यों मर जाती है, ये बात मेरे को समझ। ऐसा तो नहीं है। सबको नॉलेज की भूख रहती है। देना हाँ। ये खाना ही नहीं खाया दिन में। नॉलेज का हब है कोटा। ये- नहीं तो आप लोग दूर से IIT उसके आते हैं हम लोग। यार मैं तो 12वीं फेल, आपको तो पता ही है। मेरा गांव का है हम कि भी आप फेल मेरा करवाने के गाँव सर। का। हमारे आपको क्या कराने की सोच रहे हैं आप? हाँ ये तो कह रहे मैं फेल कराऊंगा, मैं बेटे को लगाऊंगा। बेटे को यहाँ पढ़ा, यहाँ भेज रहा हूँ अभी 9th में, और 12th में बोलूँगा फेल हो जाओ, लेकिन ऐसा फील सही है, अपना पास भी सही तो है। बेसिक सिखा दिया है मैंने। अच्छा मैंने जिम ज्वाइन किया लाइव के चक्कर में, एनी टाइम फिटनेस बोला आओ आओ, मैं कहा चलो जी जिम ज्वाइन करेंगे। 2 दिन जिम किया, मैंने कहा यार देख भाई मैं तो खुद कर लूँगा, मेरे को ज़बरदस्ती मत करो। नहीं सर करना पड़ेगा। तो लावेश एक दिन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है 175 किलोस 180 किलोस, और पूरे जिम वाले देख रहे हैं ये बंदा पागल हो गया, कर क्या रहा है, और ये मैं कहा कर ले बाहर आया। मैं कहा देख लावेश तेरे से एक शर्त लगाता हूँ। कहता क्या सर? मैंने कहा जिस दिन तू शादी करेगा, शादी के 1 साल बाद तू इसका आधा उठा ले, जो बोलेगा मैं तेरे को इनाम दूँ, इसका आधा उठा ले। ऐसा नहीं है सर, एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं। आप लोगों को कितने साल हो गए शादी के 1 साल बाद, 5 साल बाद नहीं 1 साल बाद। तो हमको वर्कआउट करते हुए 32 साल हो गए, 30-32 साल से। अभी तो ज्वाइन किया ना फिर से ATF? नहीं ATF नहीं, एनी टाइम फिटनेस एंड आप किया ना फिर से? अभी तो किया 4 दिन हुए, थोड़ी देर पहले। 4 दिन हुए। और नया खुला है क्या? था पहले से। वही वाला है। वो क्या लाइव- हालत होगी कोटा के रोड की, बाप रे। खड्डे क्या खड्डे खड्डे खड्डे। स्मार्ट सिटी तरह वो हो गया है। लाइव ने जाके बोल दिया, वहाँ का जो बंदा है जो भी उसको जिम की फीस आती है साला 2 लाख 1 लॉस, 3 लाख 1 लॉस, 5 लाख 1 लॉस, तो बोला
इनको जिम में ले आओ, बिठा दो इनको यहाँ पर, वो पीछे पड़ के सारे ट्रेनर, सर हमको भी स्टॉक मार्केट सीखना है। अरे मैंने कहा भैया तुम एक्सरसाइज कराओ, स्टॉक अभी मार्केट आपके वो सीनियर मिले थे 2 मयंक के, आपको मिले होंगे ना हाँ, कॉलेजों में, हाँ, हाँ। वहाँ उनके फिर हाँ हाँ एडवोकेट और वो के क्या नाम? के बंसल और वो दुबे वही आपको पूछे होंगे ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ आपकी बात हुई थी जब हम लोग मुक्ति हाँ, धाम बताया गए था। थे, बात हुई थी। अब भी मिले हम लोग को, मैंने छोड़े जा रहे थे। अब देखो जब बटरफ्लाई का गेम हुआ था, ये बटरफ्लाई है, अब ये बटरफ्लाई है, ठीक है, ये राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़, बटरफ्लाई को ओवरटेक किसने किया था? ये क्रॉम्पटन। अरे हाँ, कौन सी बड़ी कंपनी? क्रॉम्पटन? हाँ, हाँ क्रॉम्पटन श्याम शेखर का नाम सुना है? श्याम शेखर का नाम सुना है? चेन्नई का इन्वेस्टर है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, 10 लाख रुपये लेके आया था, बटरफ्लाई में 50 करोड़ रुपये कमाए अभी। अरे हाँ वैल्यू इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देता है ट्विटर पे अब। कॉलेज पढ़ के हम लोग गलती कर दिया और वो ये सब गेम खेल His capital was just 5 lakh rupees. Today his capital is around 55 कर crores. लिया हर कॉलेज हाँ डिग्री कंप्लीट Butterfly Gandhimati was a total float cornered story. Total float cornered story. आप बताए कंपनी में कुछ रखा नहीं है। क्रॉम्पटन ने खरीदा, अब क्रॉम्पटन इसको बेच रहा है। इसको Butterfly को। देखो और क्रॉम्पटन को किसने लिया था? मुरुगप्पा हाँ, एडवेंट का इन्वेस्टमेंट है ना उसमें। सॉरी क्रॉम्पटन बंद कर दो इसे। नहीं क्रॉम्पटन 25,000 करोड़ का है। हाँ, इसको भी एडवेंट ने लिया था। क्रॉम्पटन का प्रोमोटर गैप 5% होल्डिंग है, 34 से 5। BIS के पास 45%, FIA के पास 37%। इसमें एडवेंट का नाम आ रहा है क्या? नहीं इसमें FIA एडवर्ड, इसमें एडवर्ड नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा। इसमें वैनगार्ड था, वैनगार्ड है इसमें, वैनगार्ड। नहीं, इसको एडवेंट ने उठाया था ना, इसको लिया था ना, इसको एडवेंट को मैंने देखा था। क्रॉम्पटन उसका पहला वो था। क्रॉम्पटन 3-4 कंपनीज अलग अलग, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, ये एक्चुअली वो मोटर्स बनाने में है ये। इसके फैंस फैन बड़े आते हैं, वाले फैंस ये सब। नहीं, ये कंपनी तो है। अभी क्रॉम्पटन क्या एक हाँ, इसी में था ना वो। एक आर्टिकल आया, क्रॉम्पटन बोलता है कि वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड और हम ग्रोथ है और हम इंडिया पे बड़े बुलिश हैं। कितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने इंडिया में आज तक? फिक्स एसेट्स परचेस्ड नथिंग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स केप्ट ऑन देयर बुक? 2,000 करोड़। और 2,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है विच इज़ इन मार्च 2000 और यहाँ पर 1775 का, ये 775 का इन्वेस्टमेंट है। तो 2022 की रिपोर्ट में इनका क्या इन्वेस्टमेंट है? अगर मैं अब यार वो कैपिटल लाइन होता है ना, मज़ा आ जाता है उसमें, सब चीज़ आ जाती है, इतना मेहनत नहीं करनी कैपिटल लाइन में, इतनी मेहनत नहीं। अरे कहाँ 4 बार तो साले ने रेट बदल दिया, पैसे भी दे दिए मैंने तो, मैं कहा ले लो, फिर रेट चेंज हो गया। मैं कहा तेरे सा आदमी नहीं, एक ही चीज़ के 4 बार रेट बदलते हैं। डील करने के बाद डील करने के बाद, पैसे देने के बाद वापस आए पैसे, बोलो। पर आप लोग बोल रहे थे ना कि हम लोगों ने इंडिविजुअल ले लिया है। राजू भाई लोग मिलके 3 लोग 4 लोग राजू भाई की लड़ाई होगी, तू तुम्हें होगी उससे। अभी ये इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स 1400 करोड़, ये सब करोड़ में है, 1400 करोड़, जो पहले था 14 करोड़। एक साल में इतना। नोट नंबर 3, ये एक्चुअली उसका इन्वेस्टमेंट है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई में इन्वेस्टमेंट किया इसने। नोट नंबर 3 कहाँ गया? ये नीचे जाएगा एक सेकंड। इसका भी ऐड आता है चूल्हे वाले का, गुरानी का जिससे लिया है, क्या नाम है उसका, गुरानी के अंदर जो है ना उसका जो ब्रांड है, कभी मैं इसमें FM में ऐड सुन रहा था। हाँ, क्या नाम है उसका? अरे आज रेडियो में ऐड आ रहा था उसका, क्या नाम है याद नहीं आ रहा। 1392 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू बाय बटरफ्लाई गांधीमती, राइट? 31 मार्च को। अब आप अनाउंसमेंट पढ़ लो तो चेंज ऑफ प्रमोटर,
तो इसका मतलब ये है कि जब चेंज ऑफ प्रमोटर हुआ है तो मेरे को बटरफ्लाई में न्यू मैनेजमेंट आ गया, बटरफ्लाई में न्यू मैनेजमेंट आ गया, दिस हैज़ टू डू समथिंग गुड एंड द स्टॉक हैज़ परफॉर्म फ्रॉम अ प्राइस ऑफ 125 से 1600 हो चुका है। ये तब का ही है। हाँ 2-3 साल में। टोटल फ्लोट कॉर्नर कंपनी और सिर्फ क्रॉम्पटन को चिपका दी गई है। अब क्रॉम्पटन इसको बेच रहा है अच्छा आप इसको बेच रहे हैं। क्योंकि पहले इसको चिपका दिया है इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने। ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है, 27% से पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% रहेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने अपना काम कर लिया वहाँ पे और ये आप बेच रहे हैं। आप इसको बेच रहे हैं। ये सफ़ेद चोरी। ये अगर आप ये ट्रेंड भी देख रहे हो, पब्लिक जहाँ बढ़ रही है तो आदमी डरता है कि यार पब्लिक ले रही है गिर जाएगा होगा। हम लोग सोचते हैं कि यार चलो ओपन ऑफर आएगा, कुछ अनाउंसमेंट आएगा तो हम लोग वो सोचते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पब्लिक बेच काम हो गया है। अब वो क्यों बेच रहा है देखो, फिर आप घूम गए। अभी आपको बैठे बैठे मैंने फिर घुमा दिया। वो क्यों बेच रहा है क्योंकि उसकी होल्डिंग 75 से ऊपर होगी, 89% होगी ऑलमोस्ट। उसको 75 से कम करनी है। राइट। बट व्हाट इज अ मोटर मेकिंग कंपनी एंड अ फैन मेकिंग कंपनी डूइंग इन अ किचन इक्विपमेंट जो बटरफ्लाई चिमनीज और वो बनाता है। तो क्रॉम्पटन अगर ये तो बटरफ्लाई है, क्रॉम्पटन अगर 25,000 करोड़ की कंपनी है और वो किचन इक्विपमेंट में जा रहा है और चिमनीज और बनाने में, तो इसको ना किचन इक्विपमेंट स्पेस इज बजिंग। राइट। तो दैट्स वाई बोरोसिल आफ्टर द डीमर्जर लापाला का खोलो अमेजोन, लापाला का नाम नहीं मैंने देखा था इतने ऐड है, इतने ऐड है। 170 करोड़ रुपए सिर्फ वो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं बोरोसिल वाले। ये अमेजोन है। यहाँ मैं लिखता हूँ ओपल वेयर डिनर सेट। लापाला का नाम क्या है मुझे बताओ। ये सब बोरोसिल है क्या? सब स्पॉन्सर्ड है, अच्छा लारा वाला सब। अच्छा लारा। सब स्पॉन्सर्ड, सब बोरोसिल। अब ये सेलो वेरिएंट सेलो, फिर लारा बेस्ट सेलर, ठीक है। उसके बाद फिर ये लारा, पूरा पेज लारा ने भरा हुआ है, हर जगह लारा का नाम आएगा। ये लारा बोलो, आदमी देखेगा तो खरीदेगा तो क्या ऑप्शन ही वही है। 17% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, 15 से 17%। बाप रे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अच्छा इस साल का कंटिन्यू 3-4 साल से। 15-17% बहुत होता है। 5-7% तो हाँ। और वो अपनी फैसिलिटी राजस्थान से बाहर ले जा रहा है, गुजरात में, जहाँ उसको बिजली के बिल में रिबेट मिलेगा। हाँ वो तो उसका नोटिफिकेशन आया था। तो मुझे तो लगता है कि यार ये बोरोसिल डीमर्जर के बाद 10,000 करोड़ की कंपनी बनती है। अभी 3,000 करोड़ की है आफ्टर द डीमर्जर। और वो जो इसका वो साइंटिफिक डिवीजन है वो तो बेचो, और उसमें नहीं है कुछ ज़्यादा कुछ। डीमर्जर के बाद उसको बेच के इसमें और ऐड कर लो। हाँ क्योंकि वो साइंटिफिक में इतना जूस लग नहीं रहा है। और वो डीमर्जर तक से पहले ही परसेप्शन कार्ड में ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो जाएगा मार्केट कैप उसका। वो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता मार्च हूँ, तक जो है वो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ। मंथली चार्ट। ये नहीं मंथली चार्ट नहीं, ये ADX देख लो, आपने ADX का वेबिनार किया था। नहीं मतलब तो मेरा देखा हुआ है सर चार्ट। डीमर्ज होने के बाद जो कंपनी बचेगी वो यही रहेगी ना अपने हाथ जो ये कंज्यूमर डिवीजन 2 आ जाएगी ना, 2 शेयर कोई पता है मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन अच्छा अपने पास दोनों आ जाएगी तो अपन आ जाएगा ना। पर वो तो लंबी कहानी तो मार्च साइंटिफिक डिवीजन को बेच के वो पैसा आप इसमें लगा इसमें आ जाओ वापस से। साइंटिफिक में खास जूस नहीं है। जूस इसलिए नहीं है क्योंकि वो धंधा गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चलता है। अब गवर्नमेंट जब कोविड के टाइम में स्पेंड करके नहीं दवाई बना के कर उसको बढ़ा पाई तो उसका मार्केट साइज पूरा साइंटिफिक गवर्नमेंट के उस पर डिपेंड करता है कितना उन लोग को अपॉर्चुनिटी साइज कम है। और अभी इन्होंने कैलकुलेट करा था 220 करोड़ की सेल है जिसमें 22 करोड़ का उसका प्रॉफिट है लारा में, विच विल गो अप टू अराउंड 70 to 80 करोड़। 3x तो हो गई होगा। दाल रोटी खर्चा पानी दाल रोटी बहुत महंगी दाल है सर। ये नीरज जी लेके बैठे हैं 5-10 हज़ार शेयर बोरोसिल में। सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, देखो आज सामने बैठे हो, सच्ची बोलना। इसलिए रिलैक्स कर रहे हैं ठीक है जो भी होगा ठीक ठाक एलोकेशन, मतलब ठीक ठाक एलोकेशन है सर के साथ ही, ऐसा नहीं है। परसेंटेज पे ठीक ठाक है मतलब percentage पे वैल्यू ठीक नहीं ठाक कंपेयर है। कर सकते
अरे मेरे पास कहाँ वैल्यू है? किसको है सर, जिसका पोर्टफोलियो उसके हिसाब से वैल्यू वैल्यू कंपेयर है। करने में कोई सेंस ही मेरे पास है 500 मैं ये बोल हज़ार। सकता हूँ 10-12% है तेरा। मैं 500 हज़ार शेयर मेरे पास, ज़्यादा थोड़ी। और यूरेका होप्स है 15-20%। देखो कन्विक्शन बोलते हैं इसको। वो भी चलेगा। पर साला हिलता नहीं ना। नहीं नहीं, नहीं अभी हिलेगा। अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके हिलता ही नहीं। है कब से। अभी कौन सा वाला? में बात कर रहे यूरेका थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे। 492 यूरेका फोर्स 490 485 510 Relax। नहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हमारे हाथ में, बट वो जो एक्सपेक्टेशन नहीं, है नहीं। वो आ नहीं रही है। जो लास्ट 2 क्वार्टर वो काम करना शुरू कर दिया है। सर बोल रहे थे कि अगर 2 क्वार्टर देख लिए अभी 2 क्वार्टर आने वाले हैं, आने वाला। आने अपने वाले हैं। अपने को जल्दी नहीं, अपने को साल 2 साल आराम से। वो पहला शेयर था जहाँ पे तब तो देख ले उसको फोन आया, बाप रे टेंशन हो रही, हाथ डिसिंग कर गया, लॉस इतना, हालत खराब थी। रियल क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ ये क्या हो रहा है। अच्छा इसको? इनको मजे आ रहे हैं, अरे इनको मजे आ रहे हैं, ये और खरीद रहे हैं। ड्रॉडाउन हुआ था उसमें। अरे मत पूछो, वो सर को बोल रहे हैं सर हम लोग तो हमारा तो आपका तो सर ये रोज का खेलना है, मतलब इतना खर्चा पानी शायद आपको तो 4-5 ले रहे हैं। 4-5 लाख का लॉस दिख रहा था हफ्ता मजे आपको, लिए, एक हफ्ता 4-5 लाख का आपको लॉस दिख रहा था उस दिन स्क्रीन। सर अब मत बोलो कितना दिखा रहा, जो भी दिखा रहा था थोड़ा और सा एक होता आपको कैसा हुआ क्या उसका प्राइस बड़ा अनइवन सा आया उसके बाद सेट होने के बाद, ऐसा क्यों? अब समझ में नहीं आ रहा है हमारी एवरेज प्राइस क्या है। वो नहीं समझ आया कि वो वही प्राइस ही चेंज हो गया उसमें। हमारे उसमें कि क्या मिला समझ में नहीं आया। मतलब जो वो आया तो ना वो तो एक कंपनी एक नोटिस देती है कि आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसको पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मेरी कॉस्ट, वो आपको किसमें ऑडिट आएगा notice? कंपनी दिया वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में, मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास है नोटिस। मैंने मेरे से आप कुछ में जो प्राइस दिखा रहा है वो जो आया था उसके बाद स्प्लिट होने के बाद वो अलग ही कुछ प्राइस आया है, मतलब हमारे बाइंग प्राइस से और नीचे दिखा रहा है, अरे मेरे वो- स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब जबकि वो अरे income tax वो में गलत है ना वो। अरे Capital गलत gain में है, ज्यादा आ जाएगा वो। हाँ ज़्यादा आ जाएगा ना, ब्रोकर सारे पागल हैं। तो कैसे होगा? मेरे वो? ब्रोकर गलत है ने वो। क्या किया पता है कि आपको 6400 पे या 6300 पे फोर्ब्स हमने ले लिया हाँ। और हमने आपको उतनी ही वैल्यू का यूरेका दे दिया, तो उसके हिसाब से आपकी प्राइस सेट हो गई डिवाइड बाय 15 करके। मेरा ब्रोकर ऐसा कर रहा है। और सर जो प्राइस वहाँ आ रहा है वो एक्चुअल रियल नहीं है, नहीं नहीं गलत है, गलत है। वो हमारे लिए गलत है वो। अलग मतलब गलत नहीं Capital लगा gain गलत के लिए है, वो। गलत है। तो कैसे समझा- करें उसको? वो सीए को समझाना पड़ेगा ना इन्हीं को वो। समझाना पड़ेगा, उसका एक नोटिस है, मैं आपको भेजता हूँ नोटिस, हाँ, भेज कॉस्ट दो। ऑफ एक्विजिशन, मेरे पास सेव्ड है वो। क्योंकि वो जो भी है सर जिसका भी जितना एलोकेशन वैल्यू है वो तो हम आईटी पे तो इफेक्ट करेगी ना। 100% कैपिटल गेन में ज्यादा दिखाएगा वो। अरे मैंने तो फोर्स में टोटल लॉस लेके उसको जीरो वैल्यू पे खड़ा करा है। मैं कहा, ले ले प्रॉफिट, इसमें टैक्स कौन मना करता है, मैंने बेचा ही नहीं, तो मेरे को जो टैक्स लास्ट ईयर भरना था वो आगे सरक गया, मैंने अभी तक बेचा ही नहीं, साल भर पूरा होने को आया। हाँ नहीं, हमने दूसरी नहीं बची बेचा। ना फोक्स। हमने भी नहीं बेचा। नहीं सर दूसरी बोल रहे हैं। फोर्ब्स तो बेचा ना, Forbes तो खैर तो उसमें तो लॉस ले लिया ना, हाँ उसमें थोड़ा सा तो उसको कैपिटल गेन एडजस्ट हो नहीं, गया। पर उसमें एलोकेशन उतना नहीं था ना उस समय जो लिए थे फोर्ब्स तो। जो भी था आपने 90% तो गिरा वो, हाँ। एक अगर प्राइस के हिसाब से 6300 का 300-400 में बिका था, हाँ। तो 80-90% का लॉस आ गया, हाँ। तो उससे आपका ट्रेडिंग का अच्छा वो लॉस दिखा सकते हैं वो लॉस। मैंने यही तो ओके। यही तो बदमाशी करी मैंने, भाई मेरे को तो 12 लाख का लॉस था, पर आपने सर वो तो रखा था ना, बेचा नहीं था ना? बेचा ना नहीं जो फोर्ब्स कंपनी सर, मैंने बेच के अगले दिन फिर ले लिया अच्छा बेच के ताकि नहीं- लॉस तो रियलाइज करूं बुक्स वो वही में। जो क्या बोलते Realize हैं करने के उसको लिए, हाँ, अपन tax- टैक्स वो जो बचाने के लिए तो 12-13 लाख का मैंने लॉस पकड़ा, वो एक्चुअल लॉस था नहीं। आपने नेक्स्ट डे ले लिया। हाँ, तो नेक्स्ट डे तो नया बाइंग हो गया, प्राइस तो 2-5 रुपए आगे पीछे कौन हाँ, देख रहा सही बात है। है। अब 12 लाख का लॉस लेगा, मेरा 12 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है ट्रेडिंग का या जो भी, हाँ। वो एडजस्ट हो गया Adjust उससे। हो जाएगा। और यूरेका मेरा जीरो वैल्यू पे आ गया, जिसमें मुझे जीरो वैल्यू से भरना है टैक्स, अब साल भर होने का है, जहाँ 15% टैक्स है अब 10% टैक्स रह गया, तो टैक्स आर्बिट्राज सही है। बढ़ता नहीं है सर, हाँ, बढ़ाओ उसको। अरे 2 क्वार्टर, ये देखना चाहते हैं। 6 से 8 महीना शांति। आपको जी- खुश कर देगा। खुश है, जिस दिन वो गिरा है, जिस दिन गिरा है इनके पसीने छूट रहे हैं, हालत खराब हो रही है। एक हफ्ता मजा लिए, एक हफ्ता। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, फोर्ब्स का लोअर सर्किट लग गया, ये फोर्ब्स एंड कंपनी खरीद, अरे मैंने कहा मत लो, इनको मजा आ रहा है, ये कह रहे ये कह रहे आप मजे ले रहे हो यार, मुझे खरीद। उस समय नहीं पता था स्पिन ऑफ क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मैंने कहा मत लो, मैंने कहा गलत है। कराए दोनों तो को। एक दूसरे को गूगल लिंक भेज रहे थे स्पिन ऑफ की और ये सब। और इनको टेंशन हो रही, पता नहीं क्या हो गया यार, वो लावेज का फोन है, अरे सर पंकज सर को टेंशन है, इनकी बीपी बढ़ रही। हाँ विश्वास नहीं होता स्टॉक मार्केट में।
मैंने कहा वहाँ भी नहीं मारा तो टूट गया। मैंने कहा ये पहला एक्सपीरियंस था स्पिन ऑफ का। जुआ खेलने जा रहे लोग आके कुछ बनाया और पूरा दे दिया। एक ही झटके में। अरे एक तो 6,300 का शेयर खरीदे, अरे एक एक मिनट, शेयर 6,300, साला कंपनी में प्रॉफिट नहीं, जो कुछ नहीं, मतलब नया 6,300 बेचता का है एक शेयर। वो कभी सोचता है कि इतनी हाई प्राइस पे वो तो जुआ- अच्छा और पता है क्या हुआ, अच्छा अच्छा उसमें कई लोग अटके भी, जब वो सुबह खोला वो 6,300 6,000 अचानक से भम करके नीचे गया वो, तो जिसने सुबह इंट्राडे में लिया वो तो मर गया, वो तो मर गया। खत्म ही हो गया। तो ये पंकज जी पूछ रहे हैं, अरे पंकज जी बोल रहे हैं यार सर्किट क्यों नहीं लगा इसमें, लोअर सर्किट लगना था। मैंने कहा नहीं सर होता है ऐसे कि वो सर्किट जंप कर गया, मैं इनके मजे लूं। ये बोले 70 कितना 90% 90% क्या पता पहले कॉल ऐसा होता है, कंपनी बोलते डिलीट हो जाएगी ये होगा। मैं चेक करके बताता हूँ, मैं बाहर हूँ। शुरू में ये बोल रहे थे कि मैं बाहर हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ, वेट कर रहे कब चेक करेंगे। मैं यही बैठा था, मैं यही बैठा था। अरे सर Spin off- सुबह में हमारे को spin off हम लोग कर दिया। ग्रुप में मैसेज किए कि मैं और सौरभ और दो जो बंदे आए हुए हैं इन लोग के साथ बहुत बड़े चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं करी और क्या, सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। नहीं करी क्या, नहीं बैठे हैं लोग पूछ लो। अच्छा, अभी वो फोमो वाली क्लास चालू हुई है। वो तो जो ट्रेन में उनके लिए बस हाँ, ये ट्रेन में फोमो हम क्लास तो खूब ली जाती है। वो भी जरूरी है। अब फ्राइडे को क्या हुआ, खूब ट्रेन कर देते हैं। अब फ्राइडे को क्या हुआ, इनको मैंने आइस मेक पे 10 बार घुमाया होगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, अभी सब रिकॉर्ड है, इनको मैंने 10 बार घुमाया होगा आइस मेक पे, आप भी घूमे हो आइस मेक में। बेसिकली क्या है, आइस मेक में विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट आना है लेकिन वो रुक गया। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, वो रुक क्यों गया कि वो बोला कि यार आपने इसकी वैल्यूशन इतनी बढ़ा दी, इतनी बड़ी वैल्यूशन में मैं नहीं करूँ, वो फैक्ट है, वो सच बात है। तो फिर बाद में रुकवा वो- दिया, अच्छा किए, ये तो मैं ऐड कर रहा था। मुझे मालूम है 1 लाख का आपने आइस मेक, मैं उसी दिन समझ गया था, मैंने कहा नीरज बेचे जी नहीं ना, हाँ? आप जो रखे थे आप बेचे नहीं। मैं आज तक नहीं बेचा, हाँ, तो पता है ना, मैं आज तक नहीं बेचा। आपकी उससे पता लग गया था कितना कि खोज से। कितने होंगे मेरे पास, अब सोचो कितने होंगे आइस मेक। आपके पास है, मेरे को पता है, आपका दिख जाएगा, यहाँ मेरे को पता है, दिख जाएगा। मेरे को पता है कितना है। चलो गैस मारो, आपका परसेंटेज मेरे को पता है लिख के आपका। दिख जाएगा। गैस मारो। 4-5 ही गैस करनी है क्या? हाँ? तो 80 80 क्या 80 lakhs का, 60 या 80 lakhs का आपके पास। 1.21 करो उसके। हाँ ऑलमोस्ट वही है। मैं बोलता हूँ आपका परसेंटेज दिख जाएगा। आइस में क्यों नहीं बेचा मैंने? आपका नाम आने वाला है उसमें, विजय केडिया और आपका नाम आने वाला है। दो लोग मिलके कर रहे हैं उसको। प्रेफरेंशियल जो है, प्रेफरेंशियल में आइस में को नीचे लाया जाएगा। कल उसका पड़े अनाउंसमेंट, अच्छा। आई मेक का 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कल आया ना announcement। वो तो अभिषेक जी पहले ही क्या पता कर रहे हैं ना, मैंने वो कर अभिषेक जी को लिया, मैंने बोला है जाओ। आया ना उसमें, उनको विजिट तो करने उसके बाद तो कल सर्किट भी लग गया ना, अपर सर्किट मार दिया। अनाउंसमेंट से पहले मैं ट्रेडिंग होकर मैं लेने का बैठा था, मैंने शेयर लगाए 10,000, कितने देखेगा 97 शेयर, बाकी सारा सर्किट लग गया। अरे मैंने कहा देखे जाता है यार। तो उसका प्रेफरेंशियल में तो गिराया जाएगा वो। कि वो बोल रहा है कि गिराओ, ऐसी न्यूज़ मेरे को फंड मैनेजर से आई। फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो मैं जानता हूँ उसको, XYZ बंदा, छोड़ो कौन है, उससे अपने को मतलब नहीं। उसको उसने बोला है कि आप हमारे को कमिटमेंट दो। तो मैंने और उम्मीद ने हम लोग डिस्कस किया कि क्या करें, तो कहता है यार 25 लाख से ऊपर नहीं करेगा। मैं कहा तू पागल है, तेरे को टेंशन हो रही ना, वो तेरे को 1 करोड़ का कमिटमेंट है 75 लाख में देता हूँ, तू 25 दे दे, टेंशन मत ले, रख ले तेरे डिमांड में अकाउंट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसमें, मेरा माल रख ले, जब लेंगे बेचेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट तेरा, कैपिटल मेरा, प्रॉफिट तेरा, ये इतने तक डील दे दिया। कहता चलो ठीक है कर दो, डरते डरते। आइस मेक में जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ही इज़ अ स्मॉल मार्केट कैप कंपनी विद अ लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी। दैट इज़ द पैटर्न जो आप अपन डिस्कस कर चुके। ये 10 मिनट में डिलीवरी, और ये स्विगी जोमेटो और वो बिग बास्केट जो ग्रोसरीज डेवलप कर रहा है, जो हाँ पंडित जी सुबह ही कर दी तो छुट्टी करो फिर, थी। कुछ मंगाना तो बोल दो, फिर जा रहे फिर कुछ नहीं मिलने वाला, पक्की बात है। कुछ सैंडविच मंगाना है तो पंडित जी कुछ कहाँ से लाओगे सैंडविच? कोई पनीर वनीर टाइप। सैंडविच ले आओ कहीं से ले आओ। चिकन का भी चलेगा। हाँ मतलब कोई प्रोटीन का यार। ओ पंडित चिकन तो देखे तुम पंडित जी वाले में हाँ। हाथ से निकल छूट गया था। कहाँ से लाओगे? वहाँ से राजीवानी नगर से। नहीं राजगंज से मत लाओ आप। इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो? जोमेटो से Zomato से कर लेंगे। स्विगी से आ जाएगा, क्यों इनको भेज रहे हो? आपको जाने दो घर, छोड़ो। नहीं वो तो चले जाएंगे घर पास में। पनीर क्या खाओगे कुछ तो बोलो। सैंडविच ही बुला रहे हैं। बस वेज होना चाहिए। हाँ। पंडित जी कोई पनीर का मिलता है क्या कहीं? पनीर का या सोया पनीर कुछ ऐसा? सैंडविच पनीर का तो मिलेगा ही, जनरली मिलता पनीर है। कर लेते हैं, पनीर का और चीज चलेगा। तो इससे ले आओ ना वो BMB से, हॉस्टल के सामने।
हाँ, वहाँ से ले आओ। ठेले से मत ले आना, नहीं, नहीं, नहीं। डीएमबी से ले आओ, हाँ। पनीर का या चीज़ का कोई सैंडविच ले आओ अच्छे से, आपके हिसाब से ले आओ, देख के जो लाना है आपको, आज जैसे भी ले आओ। चम्मच से पनीर लेके देना। आप ले लो तो मिल के खा लेंगे, इससे ले आओ। अरे यार 5-6 सैंडविच ले आओ, पनीर, आधे पनीर के आधे चीज़ के, जैसे आपको, आप अपने हिसाब से ले आओ, मैं क्या एक दो बोलूँगा। में अनियन मत डलवाओ, प्याज मत डलाना मंडी जी, प्याज। ठीक प्याज है, मत डलवाओ। ठीक है। हाँ श्री भाई, अरे डालूंगा साहब, डालूंगा, फ्री नहीं हुआ अभी, डालता हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफ मैंने मैसेज ही नहीं देखा अभी तक आपका, देखो व्हाट्सएप ही नहीं पढ़ा मैंने, ऑफिस में बैठा हूँ काम में, अभी डालूंगा। क्या डिस्कस करें, मैं भूल गया। अब वो जोमेटो स्विगी वालों को लगता है वो आए रेफ्रिजरेटर। हाँ काम आएगा ना। जबरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी कंपनी है। अरे ये तो वो है, ये बिल्कुल अलग ही वो- पीछे का तो ये है, ये टाइप सी है। इसकी इसकी मेरे पास इधर है, एक मिनट रुको, इसकी मेरे पास इधर ये वाली इसकी है। ये तो आपके इसमें जाएगा, ये इसमें लगा दो। मेरे हिसाब से आइसमे की करेक्ट वैल्यू आती है 180 to 210 के बीच में। अपन तो उतनी 180 में दिए थे, 180 में पहले वो रखा हुआ है। कल ये 215 था या 16 था, 230 हो गया। मेरे से गलती हुई कि मैंने 215 में ऑर्डर लगाया, 215 और 16 के आसपास आके चला गया। मैंने 10,000 शेयर का ऑर्डर लगाया, मुझे 100 शेयर देके गया और सर्किट लग गया। 10,000 लगाओगे तो सर्किट लगेगा ही लगेगा। अरे ऑर्डर लगा था हो जाएगा तो वॉल्यूम रहता है उसमें। आइस में हाँ। क्या बात कर रहे हो? अभी बीच में तो कम नहीं रहता होगा ना, अभी अचानक बढ़ा अरे है। मैंने तो बाइंग के लिए लगाया था, मिला कहाँ? वो तो हाइट करके लगाया था, मिला कहाँ मेरे को? नहीं इसमें कम रहता है बहुत, सॉरी गुरानी में कम रहता है, 1500-2000 को उसमें रहता है, इसमें तो बढ़ गया वॉल्यूम। गुरानी मेरे हिसाब से 600-700 करोड़ की कंपनी बननी चाहिए। अभी नाम क्या है दूसरी कंपनी का जो ग्लो हॉट। ग्लो हॉट, उसका ऐड आ रहा था इसमें, क्या बोलते हैं, रेडियो मिर्ची वगैरह में ऐड आ रहा है ग्लो हॉट का, वो भी कर रहा है मतलब।